राधा राधा तेरी राधा 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 राधा। कछु अकथ कथा है नेह की, कछु अकथ कथा है नेह की। भोर सांझ और सांझ भोर, भोर सांझ और सांझ भोर। कछु सुध नहीं आवत है गेह की, कछु अकथ कथा है नेह की, कछु अकथ कथा है नेह की। प्रेम की कथा, प्रेम की वार्ता अनिवर्चनीय है, कही नहीं जा सकती। प्रेम कैसा होता है? गूंगे के स्वाद जैसा। गूंगा गुड़ खाता है ना, तो क्या बतावे स्वाद कैसा, क्या बोलेगा, लेकिन स्वाद लेता है, स्वाद तो उसको आता ही है। इसी तरह प्रेम की कथा, जैसे हम कहते हैं ना, मैं राधा माधव से प्रेम हो गया। प्रेम मिल जाए बड़ी परे की बात। दर्शन देना, भगवान दर्शन दे देते हैं, दर्शन से पहले संपदा दे देते हैं। जिसमें कोई आ जाए, जिसमें लोभ में फंस जाए कोई, संपदा, संपदा होते फिर भगवान का नाम ले, फिर पुकारे, फिर कुछ और सिद्धियां रिद्धियां, फिर भी पुकारे भगवान को, फिर भगवान दर्शन। और जब कोई बड़ी कृपा हो जाए तो प्रेम देते हैं, और प्रेम जब हो जाता है तो फिर क्या हाल है, या कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन इतना समझ लो, भोर सांझ और सांझ भोर, भोर सांझ और सांझ भोर। सवेरे से शाम और शाम से सवेर। कुछ सुध नहीं आवत गेह की। गेह कहते हैं अपने घर को। घर कौन है? अभी मैंने कल परसों ही बताया था। घर कौन है? अपना शरीर। अपने शरीर की भी सुध नहीं आएगी। तोर सांझ और सांझ भोर, भोर सांझ और सांझ भोर। कछु सुध नहीं आवत गह की, कछु सुध नहीं आवत गह की। कछु अकथ कथा है नेह की। ये सखियां कह रही लाली लाल को देख करके, आपस में नाचती गाती हुई। ये सखी कुछ समझ में नहीं आता इनका। परे रहे नित प्रेम सिंधु में, परे रहे नित प्रेम सिंधु में। भई और दूती गेह की, भई और दूती देह की। कछु अकथ कथा है नेह की, कछु अकथ कथा है नेह की। इनके तो महाराज प्रेम सिंधु में डूबे रहते हैं। इन्हें देह का भी देखो क्या होता है, हाल बुरा हो जाता है। देह, शरीर। श्री हरि प्रिया निरख नैनन में, श्री हरि प्रिया निरख नैनन में। देखते देखते हम देखते रहते हैं कि इनकी आंखों में दिन रात लगी रहे झड़ी में की, लगी रहे
झड़ी में हकी कछु अकथ कथा है नेह की कछु अकथ कथा है नेह की। देखो तो इनके आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी रहती है। ये बता रहे हैं जिनके प्रेम है, जिनको प्रेम है, कहते ना भक्ति आ गई हमारे हृदय में। कल भी बात इस चर्चा हुई थी ना, जब भक्ति आएगी तो ये हालत हो, इतना तो अपने शुद्ध है। सखियां कहती है ना, मेरा मन हो गया लता पता या मोहन की देख छटा, जब से श्याम मेरे उर में आयो बिसर गया मेरा अता पता। अपना घर भी भूल गया। इसी प्रकार यहां भी श्याम सुंदर उनको देख देख के। अब ये बड़ी बात विचित्र सी है। अब कभी जिंदगी में किसी के साथ हुई हो, चाहे पुत्र के लिए, पौत्र के लिए, पति के लिए, भाई के लिए हुई हो, तब की बात है। तो वो थोड़ा शायद समझ ले, एक बिंदु समझ ले। देख देख के रो, प्रेम भरा, आंसू रुकते ही नहीं, थमते ही नहीं, टूटी सी लग जाती है, टोटी चलती है ऐसे लगी रही है झरी मेह की। ये भक्ति का एक अंग बता रहे हैं, जबकि कहते हैं कि इसका कोई हम कथा नहीं कह सकते, वर्णन नहीं कर सकते। शांडिल्य ऋषि को जब बद्रनाथ जी को बता रहे थे राधा के बारे में, कृष्ण के बारे में, तो वो यही बात कहते कि प्रेम अनिवर्चनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। तो बद्रनाथ में कहते हैं मतलब ब्रह्म जैसा, क्योंकि ब्रह्म का भी निर्गुण निराकार का भी वर्णन नहीं कर सकते ना। भगवान कैसा है नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो कृष्ण आज राम, ये जो परशुराम अवतार हैं, ये तो कलाओं के अवतार हैं। उनमें से कुछ कलाएं उतरी हैं। जैसे आदमी के पास 100 गुण हो तो उसमें से 4 गुण उतरे हैं, तो बाकी 96। फिर 100 की भी गिनती पता है तो चलो कह देंगे 100 गुण वाला, अनंत गुण वाला। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनई सब संता। तो कहा फिर वो ब्रह्म जैसा होगा, वो भी अनवर्चनीय है, प्रेम भी अनवर्चनीय है। तो पहले उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही, लेकिन फिर कहा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम उससे भी ऊंची चीज है जिससे वो ब्रह्म साकार होकर के गोपियों के घर माखन मांगने आ जाता है। जो जिसका वर्णन नहीं कर सकते, जो 100 गुण वाला है, वो अपने कुछ गुण लेकर के वहां प्रकट होता है जहां कोई उसको प्रेम करता है, जहां कोई उसके लिए माखन लेके बैठा है, जहां कोई उसके इंतजार में मीरा जैसा कोई रो रहा है। तो प्रेम उसके सामने अपना गुण प्रकट करता है, यानी स्वयं प्रकट। तो ब्रह्म को भी नचाने वाला कौन है? बात समझ आई कि नहीं? सबसे ऊंचा कौन है जिसका वर्णन नहीं कर सकते? का परमात्मा। का प्रेम का भी वर्णन नहीं कर सकते, तो का दोनों एक जैसे ही होंगे। फिर प्रेम और परमात्मा एक ही। लव इज गॉड, गॉड इज लव लोग कहते हैं। ना ना ना, लव इज गॉड नहीं है। गॉड बाइंड टू लव। परमात्मा प्रेम के आगे झुका हुआ है। प्रेम इतना ऊंचा कि उसके आगे भी नतमस्तक हो जाता है। यानी समझे हो कि नहीं? कोई आदमी किसी के आगे हाथ जोड़ता है, इसका मतलब है कि उससे ऊंचा ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं? और यहाँ प्रेम की मूर्त प्रकट है कौन? श्री राधा रानी, उसके आगे नतमस्तक है श्री कृष्ण। फिर आगे सखी उनकी बलैया लेती है। मोहे लागो बलैया बदन की, मोहे लागो बलैया बदन की, लागो बलैया बदन की। इस मुखार बिंद पे बदन कहते हैं मुख को। आप भी गाना है ना, अर्थ समझ लो पहले। इनकी नजर जो लगी है वो मेरे को लग जाए। इनकी बलाएं लेती हूं, जो इनकी ऊपर जो मुसीबत है वो मेरे ऊपर आ जाए। मोहे लाग बलैया बदन की, मोहे लागे बलैया बदन की। अखियां सिरावत रहो मेरी निस दिन, अखियां सिरावत रहो मेरी निस दिन। लख सोबा
सुख सदन लखे शोभा सुख सदन की। मेरी नेत्र सुख सदन रूप प्रिया जी के मुख मंगल की रूप माधुरी देख देख करके शीतल होते रहे। इनकी बलाएं मेरे ऊपर आ जाएं, लाएं छाए रहो छिन ना टरे छवि, छाए रहो छिन ना टरो छवि। रदन छदन दुख कदन की, रदन छदन दुख कदन की। मोहे लागे बलैया बदन की, मोहे लागे बलैया बदन की। ये छवि मेरे ओर में बैठ जाए। श्री जी के सुंदर सुंदर दंतावली। श्री राधिका निज विटेन सह अलपंती, शोन अदर परसरव छवि मंजरी काम। जब श्री राधा रानी बोलती हैं, कुछ बात करती हैं, पहले पद कहां से शुरू हुआ था? देख रही दोनों की सहज बतरा बनी, यही से तो शुरू हुआ सहज सुख। जब राधा रानी बोलती तो उनके बड़े ऐसे गोल गोल होंठ छोटे छोटे से हल्के हल्के ऐसे मुड़ते हैं। शोन अदर परसरव छवि मंजरी काम, उनके अदर ऐसे लगते हैं जैसे वहां से मंजरियां प्रकट हो रही, बह रही हैं। वो लिखते हैं आचार्य वर, यो भावेत दशन कुंदवती सो धन्य। जो इस तरह की भावना करे, सिंदूर संवलित मुख पंक्ति शोभा, सिंदूर में मोतियों की लड़ लगी है, सिंदूर के नीचे मांग में मौक्तिक पंक्ति शोभा। मोक्ति मतलब मोतियों की लड़ यहां तक लगी है। श्री जी बातें कर रही हैं और उनके अधरों से जैसे फूल झर रहे हों, इतनी मीठी मीठी ऐसे कलोल आंखें बड़ी बड़ी ऐसे मटक के, और इसमें जब हंसती हैं तो उनके दांत दिखते हैं। जो इस तरह की बैठ के भावना करता होगा वो धन्य है। अब करेगा भावना वही, देखो एक नेचर है हमारी तुम्हारी सबकी, जाकी जाही में लगन वो वाही में मगन। जो हम सोचेंगे, जो हम विचारेंगे, जिससे हमारा लगाव होगा उसी की बात करेंगे, जिससे हमारा लगाव हो। अगर हमारे पास किसी की बात करो, अगर हमारा अपनी बात है, हमारे अपने अंदर लगाव है, अपना निज, तो हर बात में हम अपनी बात करेंगे। बेटे से लगाव है तो हर बात में बेटे की बात करेंगे। पोते से लगाव होगा, हर बात में पोते की बात करेंगे। पड़ोसी, जिससे लगाव होगा उसकी बात करने में हमें सुख महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। बस यही, जिस दिन हमारा श्याम सुंदर से लगाव होगा, उनकी बात करना कोई हमारी मजबूरी नहीं कि हमें बात करनी पड़ेगी। बात करने में हमें सुख मिलता है, रस मिलता है। अब जैसे आप लोग यहाँ आए हैं श्री कृष्ण की बात करने, उनकी राधा रानी की बात करने से, सुनने से, कहने से आपको सुख मिलता है। लेकिन ये सुख एक घंटे के लिए ना होकर के दिन रात हो जाए जिसका, उसे रसिक कहते हैं। जो दिन रात जिसके हृदय में यही चलता रहता है। अब अष्टयाम की लीला यही है ना, 24 घंटे की लीला है। सवेरे जगना 3:30 बजे, फिर जगना किसके लिए? अब आजकल कार्तिक में आप किसके लिए जग रहे हो? ठाकुर जी के लिए। अब जागता तो हर कोई, इसमें ठाकुर जी बीच में कहां से आ गए? लेकिन किसके लिए कोई उठ करके तैयार हुआ? कोई जा रहा है गुड़गांव इसलिए पहुंचा। अब ये भी सवेरे बच्चे आए हैं, फौरन से आए हैं, अभी जग के ही आए हैं। अब ये किस लिए आए हैं? चलो इनकी बड़ी बात है कि भगवान गुरु का दर्शन कर लो पहले आते ही। यानी किस लिए किया जा रहा है? भगवान का यहाँ का एक सिद्धांत याद रखो, क्या किया जा रहा है नहीं देखा जाता, किस लिए किया जा रहा है यही देखा जाता है। आप लोग इसलिए आए कि मेरा उद्धार हो जाए,
कोई इसलिए आया कि सूर्य कार्तिक नहाना ही चाहिए, कोई इसलिए आया कि आजकल बड़ी नजारेदार कथा यही कर लेते हैं। अपना अपना सबका जो भी रहा वो सबको पता है ना। जिसका हेतु केवल रस है, जिसको आनंद आता है भगवान की बात पे, और आपको आता ही होगा। बात हमारी तुम्हारी नहीं है, बात सारी सामूहिक एक सिद्धांतिक बात है। जाकी जाही में लगन। देखो, दो प्रेमी होते हैं, प्रेम पहचाना जाता है कैसे? वैसे लड़े हुए हैं आपस में, आजकल बोलचाल नहीं है, लेकिन जब आप दोनों में से किसी के पास बैठ जाओ, शिकायत लगाएंगे उसी की। अब क्योंकि लड़े हुए, तो इस समय प्यार वाली बातें तो बता नहीं सकते, तो क्या बताएंगे? शिकायतें। इसको कोई कोई और बात कर ले, नहीं करेंगे, बात उसी की। तो पता लग जाता है कि आपस में कितनी स्नेह की गांठ है। तो जब स्नेह ही है, तो फिर स्नेह में ये कलह, लड़ाई, झगड़ा, वार्तालाप ये होता ही रहता है। इसमें क्या है? कई बार मीठी मीठी बातें भी होती, दिल में कड़वाहट होती है, और कई बार कड़वी बातें हो रही लेकिन दिल में बड़ा प्यार है। अब ये पता कैसे लगे? पता ऐसे लगता है कि जिसके अंदर जिसकी फांस लगी हुई है ना, जो कांटा चुभा हुआ है, बस वही बार 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 बार, समझ रहे हो कि नहीं? जो सारा दिन राधा 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 करते हैं, अब इनके मन में कोई तो, चाहे कैसे भी रहा हो, ईश्वर के प्रति झुकाव है, बिल्कुल है। इसमें कौन करे 8-8 9-9 घंटे, 10-10 घंटे भजन कर रहा है कोई? जिससे जितनी चल पड़ती है बेचारा कर ही रहा है। अब हम जैसे हमारे पास आएगा, हम कह देंगे ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे, हम बहुत कुछ कहेंगे, हम कहेंगे ना। ठाकुर, अब इस बात हम इसलिए कहेंगे तुम्हारा आचरण गलत ना हो जाए, लेकिन ठाकुर जी वो देख रहे हैं, जितना जिसका जोर है उतना। बच्चा है हमारे सामने, ऐसे 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 दो हाथ ऐसे टेढ़े करके ऐसे करता है। बताओ, से अच्छे अच्छे तो बड़े बड़े नाचने वाले हमने देखे, ये क्या नाच रहा है? लेकिन जब बच्चा करता है कलोल, तो माता पिता, तुलसीदास जी कहते हैं, बालक बोले तोतली बाता। बच्चे तोतली भाषा बोलते हैं, माँ बाप कान लगा के सुनते हैं, हाँ अच्छा ये कह रहा होगा, वो समझ भी जाते हैं। तो इसी तरह हमारे भी राधा नाम को श्री ठाकुर जी कृपा करके जो आप ही जपवा रहे हैं, वो खुश हो जाएं। और जब ये खुश हो जाएंगे, श्री हरि प्रिया प्रेम रस भीनी, श्री हरि प्रिया प्रेम रस भीनी, हंसन मनोहर मदन की, हंसनि मनोहर मदन की, लोहे लागे बलैया बदन की, मोहे लागे बलैया बदन श्री हरिप्रिया जी कहती हैं कि इनकी प्रेम रस से भीनी मुस्कुराहट कामदेव का भी मन हर ले, ऐसे हैं ये लाडली लाल। और फिर प्रिया जो पिपासु लाल जो कहने लगते हैं, हाँ सखी तू ठीक ही कह रही है, कहिए जो कहने की होएरी, कहिए जो कहने की होएरी। ये सखी तो ठीक कहती है, कहिए तो उसको जो कहने लायक हो कोई बात। या अंतर्गत की सुन सजनी, या अंतर्गत की सुन सजनी, पावत नाहिन को एरी, ओ पावत नाहिन को एरी, कहिए जो कहन की होएरी, कहिए जो कहन की होएरी।
ए सखी जो मेरे हृदय में इस समय चल रहा है। लाल जी के हृदय में हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं, है ना। अच्छा देखो, मचला हुआ किसे कहेंगे आप? किसी दुकान पे कोई सामान खरीदने गए तो कहा ये हार दिखाओ, अभी उस दुकानदार उधर हाथ बढ़ा, ये दिखाओ, ये क्या है, ये क्या है? ये वाला, हाँ ये वाला, ये ऊपर वाला सेकंड वाला। अब उसने उधर हाथ बढ़ाया, नहीं नहीं ये क्या है, ये क्या है? तो दुकानदार कहता है पहले भैया आप समझ लो, देख लो, फिर बताना। परेशान हो जाएगा कि नहीं? तुम्हारा तो मन ही बड़ा चंचल है, मचला हुआ तुम्हारा मन, एक जगह टिक जाओ। अब इसने इसके लिए सब चीज देख कर बड़ी इसको हैरानगी हो रही थी, समझ रहे हैं कि नहीं? लाल जी हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं, फिर झट पैरों में महावर लगाने लग जाते हैं। फिर कहा अरे नेत्र में जल लगा, देख नेत्र में काजल के बिना काजल लगा देते, काजल है। अरे बिंदिया 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 दिखाओ, बिंदिया। मेरे अंतर्गत की कोई कौन जाने, कोई पा नहीं सकता जो मेरे अंतर्गत में जो चल रही है, जो अंदर मेरे। आहें भरते भरते सकी निसी ते बासर, बासर ते निसी लगी रहत उर ओएरी। दिन रात मेरा इसी में बीत जाता है। उठा दो विदिया, देखा करना तुम। निसी ते बासर, बासर ते निसी लगी रहत उर ओएरी। श्री प्रिया हिलग ही हित की जानत महरम जोएरी। मीरा वाली बात कह रहे ठाकुर जी, जोहर की गत जोहर जाने, जान जिन जोहर होए, घायल की गत घायल जाने, या जिन घायल होए। अब देखो हम तुम नहीं समझ पा रहे मर्म को, क्योंकि हमारे अंदर वो घास लगी नहीं, इसलिए संसारिक उदाहरण देने पड़ते हैं, पौत्र का, पुत्र का, माया का, धन का। हमारा जितना प्यार मोबाइल से इतना किसी से भी नहीं, सबका ये सबसे प्यारी वस्तु है। ये संसार हमारे साथ साथ चलता है, जरा सा मोबाइल कहीं रह जाए झट 2 मिनट नहीं है ना। इसी तरह ठाकुर जी लाडली के बिना नहीं रह सकते। जय जय श्री राम। हे राधा 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 राधा। अब जब उन्होंने ये कह दिया कि तो वही जानेगा, तो श्री जी ने सोचा कि मेरी सखियों को, श्री जी बोली अरे ऐसे ही है, ए रस भीनी बतियां ललन की, रस भीनी बतिया ललन की। लागत मोह सुहाई सजनी, लागत मोह सुहाई सजनी। प्रेम सनी पल पलन की, प्रेम सनी पल पलन की, रस भीनी बतियां ललन की, बस भीनी बतिया ललन। हे सखी इनकी रस बनी बतियां, लागत मोहे सुहाई सजनी, बड़ी मीठी है बातें और मुझे बड़ी 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 सुहावनी लगती है। प्रेम सनी पल पलन की, ये पल पल जो प्रेम से भरी हुई बातें, मीठी मीठी बातें। लाल जी कह रहे दिन से रात, रात से दिन मेरा इसी में बीत जाता है। एक बिछिए का महिमा गाने लगते हैं ना, तो भोर हो जाती, सवेर हो जाती, उसके गुण गाते थकते नहीं। अरे सवेर हो गई, मैं तो बिछिए की प्रशंसा भी नहीं कर सका। अब ये ऐसी दीवानगी तुम्हारी हमारी समझ में नहीं आएगी ना। हम सोचेंगे कि 8 घंटे 6 घंटे को एक चीज की प्रशंसा कैसे कर सकता है? नहीं, हमारे यहाँ कोई प्रिय प्रीतम मिले तो उनको तो सिर्फ काम सुख लेना है बस, उन्हें कहा तारीफ करनी है किसी चीज की, वो तो थोड़ी बहुत जो ऊपर की तारीफ करनी है, उनका लक्ष्य कुछ हो रहा है। अब समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, उनका लक्ष्य कुछ है ही नहीं, उनका तो लक्ष्य प्रेम है, रस है।
यही काजल की तारीफ करते करते चोज मनोज बढ़ावत छिन छिन चोज मनोज बढ़ावत छिन छिन चितवन लोचन चलन की चितवन लोचन चलन की रस भीनी बतिया ललन की रस भीनी बतिया ललन की श्री हरि प्रिया हरन ही लायक श्री हरि प्रिया हरन ही लायक दायक वांछित फलन ओ दायक वांछित फलन की चोज मनोज बढ़ावत छिन छिन। ये बातें सुंदर इनकी एक क्षण क्षण मेरे मन में दिव्य काम का वेग उमड़ने लगता है। हे हरि प्रिया सखी, अभी हम दिव्य काम को क्या समझे बताओ, क्या बोले इसके बारे में। दिव्य काम हमारी नजर में काम ही एक ही है, संतान प्राप्ति का सुख वही काम है, बस हमारा सब कुछ वही है। और जिनको पता ही इतना है वो क्या बोले। वो वाली बात है कि कुआं था एक, और उस कुएं में बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक थे, और अंदर एक लग जाता है, दीवारों से निकल आता, कहीं अमरूद का झाड़, कहीं पीपल का झाड़, कहीं आम का झाड़, झाड़ी कहेंगे ना, पेड़ तो अंदर कुएं के अंदर क्या होना। तो कोई आम के पेड़ के झाड़ के मेंढक, कोई किधर के, कोई इस तरह, तो पानी में वो खेला करते मेंढक। एक दिन एक बाल्टी पानी किसी ने निकाला, तो उसमें एक मेंढक बाहर चला गया बाल्टी से। बाहर जाके उसने देखा, उसकी तो आंखें घूम गई। क्यों? उसने ऐसा उजाला कभी देखा ही नहीं था। अंदर अंधेरा काला, बाहर उजाला सूर्य का, और बाहर रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगी मोटर गाड़ियां चल रही हैं, लोग बच्चे खेल रहे हैं, गेंद बल्ला है, बाहर बड़े बड़े वृक्ष आम के। उसको तो महाराज मूर्छा ही आ गई, उसने कभी देखा ही नहीं था, ऐसा सोचा ही नहीं था। अब वो आम का झाड़ और बाहर की दुनिया, इसका कैसे वर्णन कर सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने देखा ही नहीं कभी, बताओ। उसके मन में आया कि मैं कैसे भी करके इन सबको बताऊं। उसने भीतर फिर छलांग लगा दी कुएं में, और सारों को इकट्ठा कर लिया कि भैया ये तो कुछ भी नहीं, अंधेरा, गुप्त अंधेरा, माया का। दीवारें है ना माया की, उसमें सूर्य की रोशनी भी पूरी नहीं जाती, अंधेरा। बाहर बड़ी चकाचौंध है, बड़ी सुंदरता है। तो इनमें से आम का जो झाड़ था वो बड़ा था, बाकी झाड़ छोटे छोटे थे। तो जिस आम के झाड़ वाले मेंढक समझते थे कि हम बहुत धनी हैं, हमारे जैसा कोई है नहीं दुनिया में, तो उसने कहा कि हमारे झाड़ जैसा तेरा झाड़, नाली का कण भी नहीं वहां, ऐसा ऐसे तो नाली में पत्ते घूम रहे वहां। अब पागल हो गया, ऐसा कभी होता है? अरे भाई मेरी मानो। अच्छा अब देखो, उसने अपने हाथ फैलाए, मेंढक के हाथ कितनी दूर मैं फैलाऊं, कितनी दूर तक जाएंगे? इतनी बड़ी होती है क्या दुनिया? देखिए प्रदर्शन में वो मेंढक बोला, इतनी विशाल दुनिया, बेचारे के हाथ कितने दूर जाएंगे मेंढक। तो एक बोला कुएं जितनी, मतलब कुआं सारा सारा ही हो गया ना उनका, सारी दुनिया जितनी। मेंढक बोला कुआं तो बिंदी है बिंदी। सब बोले पागल हो गया है, ये पागल हो गया है बेचारा, चलो। अरे नहीं नहीं मैं पागल नहीं हुआ, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सब अपने अपने झाड़ में वापस चले गए, घर में को वापस लौट गए। दो मेंढक रुक गए, 2 4 10 जो भी,
कि चलो हम देखते हैं, कुछ सन की दीवाने, कुछ भगवान के उस दुनिया के लोक के दर्शन करने के जिज्ञासु, चल दिखा, हम तेरे साथ हैं। अब मेंढक हो गया गुरुजी, और 10-15 लोगों के जो तुम बैठे हो, और जो बाकी घरों में सो गए वो झाड़ वाले लोग। समझ आती है कि नहीं? अब जो संग आए थे, दिखा भाई, तो बोला यहाँ इंतजार करो, पुकारो ऊपर, बाट निहारो। अब तुम बताओ, ये जो मर्जी करे, बाल्टी को इनकी पुकार सुन के तो आने से रही, वो तो अपनी मर्जी से कभी कोई, समझ रहे कि नहीं? और ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे कब दिखाएगा? अभी कृपा उतरेगी बाल्टी। अब इसके बस का रोक नहीं है ना। तो जो 10-15 आए थे उसमें से 6-7 वापस चले गए। अरे अब नवा गप ले आया, कृपा आएगी, पता नहीं कब आएगी। 2 दिन तो हो गए देखते देखते। 10 पहले चले गए, 4 2 दिन देख के चले गए। एक दीवाना कोई रुक गया था, तो जब बाल्टी उतरी तो उसने उसका हाथ, उसे पता नहीं था कि जैसे बाल्टी नीचे उतरी उसने उसका हाथ पकड़ा और बाल्टी में छलांग लगा दी। अब दोनों बाहर। वो जो दूसरा नवा गया था वो तो महाराज यूं देखे और चरण पकड़े उसके, और बार बार कहे भैया सच बात है, तू तो बता भी नहीं सका, ये तो कमाल दुनिया है। क्या तू बता सकेगा? अब ना बता ही नहीं जा सकती, बाकी ये तो कमाल की दुनिया है। जैसे हमको कहते हैं ना हमें कि बड़ी अच्छी कथा हो रही है, मान लो, तो पूछें कैसी? ये ना पूछो। क्यों ना पूछो? क्योंकि इनसे बताया ही नहीं जा रहा। भी बताया अपनी तरफ से कितना समझाएंगे? अब सारा चीज तुम सुन के जा, सारा थोड़ी याद रह जाना तुम्हें, भी एक चीज जाके बता दे। और जो कोई थोड़े समझदार होंगे, जो थोड़ा जानते होंगे, वो बता देंगे, तो कितना बताएंगे? उसमें से कुछ 10-20 पैसे, 25 पैसे। दूसरा तरीका का तो कल साथ ही चलना, फिर देखेंगे। तो इसी प्रकार चल सबको बता। अब दोनों ने दोबारा छलांग लगा दी, और जब दोनों आए और वो कहता भैया ये सच कह रहा है, तुम नहीं जानते हो, कुआं कुछ भी नहीं है। आश्रम वाली माता बोली भी जितना मैंने आश्रम दिया इतना तो होगा बढ़िया कमरा वहां का, ये कुछ भी नहीं है। फिर ग्रोवर भाई साहब बोले तो हमारी कोठी जैसा होगा। कहा अरे भैया तू समझ ही नहीं रहे हो। लक्की बोला, ये वरुण दास के साथ आके गोपाल भी पागल हो गए, दोनों एक जैसे गुरु चेला। ये पागलों की ही दुनिया, पागलों की दुनिया इसलिए कि कौन बताए वहां का सुख, कौन कैसे बताए कोई। अब दिव्य काम कोई क्या समझाए जब काम ही समझ नहीं आया। और सच बात में अभी आप हंसेंगे या हम समझेंगे, हम लोगों ने संतान प्राप्ति की, है ना, दुनिया बसाई, घर गृहस्थी बसाई, लोग हमें कामी तामी, तुम कहते काम की संतान है। अरे काम शास्त्र बड़े हैं, उन्होंने जैसे थोड़ी पढ़े हैं काम शास्त्र, जैसे भागवत शास्त्र से काम शास्त्र भी है। काम का सुख कैसे भोगा जाए, इसका मतलब हम उसमें भी फेल है। हमें जब उसका ही नहीं पता तो उससे दिव्य खाक जानेंगे हम। समझ रहे कि नहीं? नहीं जान। अब हमारे पढ़ते थे ना हम स्कूल में, कॉलेज में, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ता था, तो मेरे प्रोफेसर बताया करते, और अब हम देखते भी हैं कि भारतीय लोग भारतीय वस्तु का आनंद नहीं ले पाए अभी तक। जैसे कश्मीरी सेब कहते हैं सब लोग, तो कश्मीरी सेब ठीक बता रहे हैं, हमने तो कभी आज तक आपने देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। आते हैं बाजार में, कौन से? जो हवा में नीचे गिर जाते हैं, या वो कहते हैं कि ऐसा होता है कि जैसे ऐसे अंगुली लग जाए ना, आप देखना सेब के ऊपर हल्का सा काला सा छोटा सा दाग, एक पिन जितना, वो अंगुली टच होते ही वहां से रस उसका बह जाता है और वो काला हो जाता है। दागी सेब कहते हैं उसे। तो ऐसे कुछ सेब, ऐसी कुछ क्वालिटी के, जो अच्छी क्वालिटी वाले लेना चाहते, थोड़ा उसी में जो नीचे गिरे, नीचे को नेट, जो भी उन्होंने नेट वगैरह लगाया उसमें गिर गए, बचाव हो गया। जो वो तो कहते गत्ते के कागज में पैक होके जाते ताकि उसमें से इतनी सी पिन लग जाए तो उसी समय खराब हो जाएगा, जो हमने सुना है। फिर दूसरी चीज तो हमने पता लगी गई कैसे कि जैसे चाय पत्ती है। अब चाय पत्ती आजकल वो इतने से उस लिफाफे में पैक आती है,
डिप चाय कहते हैं उसे पानी, गर्म पानी में डुबो 2-3 बार तो रंग पकड़ लेती है। और एक हमारे घर में 2-3 चम्मच डालो तो रंग नहीं पकड़ती। अभी एक और चाय भी मिलती है बाजार में, खुली चाय, जो बहुत मतलब जिस बेचारे के पास थोड़े कम पैसे तो कम ले, वो क्या है, वो जो हलवाई चाय बनाते हैं वो नीचे डिब्बे में डालते जाते हैं, वो बिकती है बाद में। तो मान लो 50 किलो चाय है, वो पत्ती सुखा लेते हैं, उसमें 5 किलो जो ओरिजिनल चाय है उसको उबाल के उसका पानी डाल देते हैं उसमें। ये सब है, मतलब कहने का, जब हमने यहीं की चीज वाली सुंदर असली वस्तु नहीं देखी तो हम उसका इमेजिन भी कैसे कर सकते। आप यूं समझो, जैसे अभी टेलीविजन पे राधा कृष्ण सीरियल आएगा, या विष्णु भगवान का कोई महल दिखाएंगे या स्वर्ग दिखाएंगे, तो क्या दिखाएंगे हम देख करके ऐसे, अरे देख गेट कितना सुंदर है, अरे सिंहासन, ऐसे कहते हैं ना हम लोग, हाँ के ना। ये गत्ते का बना हुआ, प्लाईवुड का बना हुआ, यहाँ के किसी कारीगर द्वारा बनाया, यहाँ के किसी डायरेक्टर के द्वारा बताया गया कि ऐसा यहाँ सितारा लगाओ। उसकी इमेजिन, उसकी कल्पना, उसकी सोच इतनी सुंदर है कि हम उसी में हमारे होश उड़ जाते हैं। तो हम उसकी कैसे इमेजिन कर सकते हैं, वो हमारी सोच में भी नहीं आ सकता। इसको 2 सेकंड बैठ के इसको विचारो, वो कोई हल्की फुल्की चीज नहीं ठाकुर जी। हमारी दृष्टि क्योंकि उधर से चली थी ना, किधर से, कि हाथ लगाओ, मत्था टेको, जलवा देखो, ऐसे इतने जलवे दिखने लगते फिर तो बात ही क्या थी। ये तो फिल्मों में होता है, ऐसे हाथ पे जोत रख ली, घंटियां बज गई, देवी मां प्रकट भी हो गई। नहीं तो जीवन लगता है जीवन, और उस जीवन में सिवाय ठाकुर जी के, सिवाय राधा रानी के कुछ रह नहीं जाता। तब की बात, उसके आगे भी क्या होगा वो प्रभु की इच्छा, इससे डर नहीं जाना। जो उनकी कृपा का भरोसा लेके रहता है, जो अपनी हर गतिविधि को उन्हीं के द्वारा करवाई गई मानता है, आपकी कोई कार्यशैली, आपका कोई किया हुआ कार्य, यहाँ हाथ उठाना ऐसे, या ऐसे करना, ऐसे करना, सब उधर से निर्धारित जो ऐसा मान लेता है, विचार लेता है। 100 में से 80 बारी मान लो, 60 बारी मान लो, 100 में से 40 बारी मान लो, 60 बार चूक जाओ कि प्रभु करवा रहे हैं। करण करावण आपे आप, मानुष के कछु नाही हाथ। तो आज जगा के कौन लाए यहां हमें, है ना ठाकुर जी। कब मैंने सोचा था, सखी कहती है कि मैं पहले ही काम कर लूंगी सारा घर का, फिर बाद में तो इसकी कथा शुरू हो जाएगी, इसकी बांसुरी बज जाएगी, फिर मैं तो दीवानी हो जाऊंगी, ना घर में रोटी बनाने जोगी, ना दाल बनाने जोगी, ना माखन निकालने लायक रह जाऊं। तो पहले सवेरे सवेरे कर लूं, चलो सारा घर का काम। बड़ी सवेरे उठ के सखी मैं दही बिलोवन लागी, बड़ी सवेरे उठ के सखी मैं दही बिलोवन लागी। बड़ी सवेरे उठ के सखी मैं दही बिलोवन लागी, बड़ी सवेरे उठ के सखी मैं दही बिलोवन लागे। अरे माखन तक मैं काढ़ न पाई, दूर से बंसी बाजी, माखन तक मैं काढ़ न पाई, दूर से बंसी बाजे। ओ बैरन बाज उठी रे बड़ी भोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया, बैरन बाज उठी रे बड़ी भोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारा चित छोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया, ले गई रे हमारा चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। अब जिसे कन्हैया लग गया है, जिसके पीछे कन्हैया लग गया है,
हाँ यही लगेगा पीछे, तब बात बनेगी, क्योंकि हम इसके पीछे लग नहीं सकते। ये जितना भी तुम भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, इस कीर्तन को सुन के कभी वो खुश हो जाए, रीझ जाए और हमारे पीछे लग जाए, इसको तो अपना बना के ही रहना है। फिर वो बनाए अपना तो बने हम। हाँ, सखी कह रही है कि श्याम सुंदर आपकी बांसुरी ने मुझे दीवाना कर दिया। अब कन्हैया ने सोचा कि बड़ा रोज मेरे नाम लेती, चलो अब ठीक है, हम हमारी ही होके रहेगी। बांसुरी बजाई तो बेचारी का काम धंधा चौपट हो गया, अब शिकायत करने लगी। उसने एक सहेली को कहा कि क्या करूं, ये बांसुरी मुझे सब मतवाला कर देती है। हाँ, ये तुम नहीं जानते हो, ऐसे बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे लोग मिलते हैं, कुछ माला जपने लगते हैं तो रोने लगते हैं, तो उनकी पड़ोसन आके क्या कहती है, तुम माला कम कर दे, ये ठीक नहीं। ऐसे बड़े सारे केसेस मेरे सामने ही आए, भजन कम कर दो, ज्यादा आश्रम जाना कम कर दो, हाँ नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। मैं जब घर में था ना तो मैं ग्रंथ पढ़ता चैतन्य चरित्रावली, तो मेरे पड़ोसन एक दिन कोई आए पड़ोसी और देखा उन्होंने, मैं गया था इधर अंदर बाथरूम वगैरह, पीछे पढ़ ली पुस्तक, जबकि चैतन्य चरित्रामृत सबके लिए है और सबको पढ़ना चाहिए, उसमें चैतन्य भगवान का वैराग्य बड़ा है। उसने जाके दादी माँ को शिकायत करी, ये कौन से ग्रंथ पढ़ने बैठ गए, ये वैरागी हो जाएगा। हाँ तो इसीलिए कर रहे ना, तो वैरागी हो जाओ। तो यहाँ क्यों आए हो कार्तिक सुनने, इसलिए कि तुम्हारा मन वैरागी, धर्म ते बिरती, अगर धर्म निभाओगे ढंग से तो वैराग आ ही जाएगा, और वैराग आ जाएगा तुम्हें क्या करना, फिर मन ही ऐसा हो जाएगा, मन वैरागी बे हो, है ना। सखी ने पूछा पड़ोसन से, मैं क्या करूं, ये तो बड़ा मुसीबत है, काम ही नहीं होता कोई। उसने कहा तू पागल हो गई, अरे देवी माँ के व्रत रख। हाँ, ये तो जादू करनी है बांसुरी, हाँ तंत्र कर रखा है इसने, मैं तो नहीं सुनती कभी। अब सुनती नहीं कि सुनाई नहीं गई, तुम बताओ। तुम्हें सुनाई गई है मतलब। देवी माँ को जाके तो उनका जोत जगा और जरा उनसे प्रार्थना करके, बस ये मेरे कान में ये बांसुरी का जादू हट जाएगा, बच जाएगी तू। अच्छा, उसने सारी विधि पूछी, देवी पूजन चली सखी में ले पूजा का थाल, देवी पूजन चली सखी में ले पूजा का था, मंदिर तक मैं पहुंच न पाई मिला नंद का लाल, मंदिर तक मैं पहुंच न पाई मिला नंद काला। ओ मेरी दीन कलैया मरो, कन्हैया तेरी बांसुरिया, मेरी दीन कलैया। और काम खराब हो जाएगा, इसको छोड़ के किसी और देवी देवता को कहीं ध्यान लगोगे तो, अगर ये पीछे पड़ गया। इसको छोड़ के बजरंग बली के पास भी गए तो तुम्हें उसका मूसल ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। यूं तो बजरंग बली कृपा करते ही है, लेकिन जो ज्यादा श्याम जिनका दीवाना है उन पे क्या कृपा करें बताओ, उनके तो सेवक हो जाते हैं बजरंग बली भी। हाँ, अस बुद्धि मेरी टारी न टरे हनुमंत, वो तो सारे जगत का सेवक रहना चाहते, तभी तो हनुमंत है। मैं सेवक सचराचर स्वामी, सारी दुनिया आपका रूप है, मैं आपका। और जो भजन करते हैं उनका तो कहना ही क्या। तो भगवान के जो हो जाए उनका कोई और दूसरा कोई चारा कर देगा, ये उनकी कैसी भूल है। और जब तक ये भूल है तब तक अनन्य का हुए। और भगवान कहते हैं अगर मेरे अनन्य भाव से तुम हो गए, बस यही भजन है। क्या यही भजन है कि सारे आश्रय छोड़ दिए। द्रौपदी की कथा मैंने कई बार बताई है कि जब वो दुशासन उसे लेके आया था उसके महल से, तो तब क्यों नहीं उसके हाथ में लकवा लग गया, तब क्यों नहीं कोड़ पड़ गया उसे। बाद में जो साड़ी बढ़ी तो वही कांड हो जाता। फिर भरी सभा में आके लज्जित कर दी गई, कितने कड़वे वचन बोले गए। दुर्योधन यहां तक बोला मेरी जंगा पे आके बैठ, ये मतलब सरेआम सारी महफिल में बोलना, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये सब वल्गर बोला वो। तब भी उसकी जीभ में कोड़ नहीं पड़ा, उसकी जीभ में छाले नहीं पड़े।
जब दुशासन साड़ी खींचने लगा तब कुछ भी नहीं हुआ था। द्रौपदी डर गई थी अब क्या होगा, और डर के उसे एक ही याद आ गया, कौन? कन्हैया। अब वो समझ बैठी ये कुछ नहीं कर सकते। कौन? ये जो बड़े महारथी मुझे जीत के लाए हैं, जो बड़े योद्धा कहलाते हैं, भीमसेन, अर्जुन, दुर्योधन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। तो उसने फिर यूं हाथ उठा लिए, साड़ी जाए तो जाए, अब क्या करूं, ये कुछ हो ही नहीं रहा है, बचा ही नहीं, रास्ता नहीं बचा। सुग्रीव का जब तक मुक्का ये सुग्रीव लेटा, यहां तक बाली का मुक्का ये आ गया। अब उसने आंख, हे राम, तब पुकारा ना कि अब सारी, तो भगवान का बाल आया, बाली हो गया। जब उसने पुकारा हे गिरधर, तो साड़ी बढ़ गई। अब ये कथा का आप सार समझ रहे हो? आप तो इतना ही कथा जानते हो कि द्रौपदी की साड़ी बढ़ी। कब बढ़ी? जब द्रौपदी ने सारे सहारे छोड़ के कन्हैया को पुकारा। हम अभी दिए भी जलाएंगे चौराहे पे, पता नहीं कौन सी देवी ईंट रख देंगे वहां लाल सी, और उसको कहेंगे ये देवी कैला देवी, इसको भी पूजाएंगे। कोई पीपल नहीं छोड़ेंगे, कोई बरगद नहीं छोड़ेंगे, कोई आंवला नहीं छोड़ेंगे, कोई कोई कुछ छोड़ने वाले कहाँ हैं? तुम सोच लो अपना। लेकिन जिनको केवल एक कृष्ण रह गया है, बल्कि अपनी बात कहें, जिनके पास केवल नाम रह गया है बस। अब इतना विश्वास हो जाए हमें, इतना विश्वास हो जाए, और तुम यकीन मानो, मेरे हाथ ये देखो, सौगंध खा के कह रहे, मां वाणी जी सामने, ये नाम कृपा से ही हो रहा है। जिस दिन कृपा की नजर जरा सी तिरछी होगी, तुम देख लेना, तुम एक भी नाम नहीं ले सकोगे, याद रखना, विश्वास कर लो इस बात पर, अपने अनुभव से कह रहा हूं। शिथिल पड़ने लगे जब नाम, अभी कल एक बेटी कह रही थी मेरा नाम रुक गया बीच में, जिस समय रुक गया उस समय क्यों नहीं कहा? उस समय तुम्हें बेचैनी क्यों नहीं हुई कि आज बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, क्या करूं, कैसे करूं? तब गुरु किस लिए? फिर उस समय आओ। गुरु जी इसलिए थोड़ा ही होता है कि ये दशहरा कब है, दिवाली हमें बता दो, वो तो पंडित जी का काम है। एकादशी तो हम इसलिए बताते थे कि वो वहां से कंफ्यूजन होता है, दो दो एकादशी, अदरवाइज तो ब्राह्मण कोई भी बता देगा, उसमें हमने क्या करना है। जब भजन शिथिल पड़ने लगे तब आओ ना। 15 दिन हुआ नहीं, फिर आ गए, उसका क्या लाभ? अब 15 दिन कैसे पूरा करें गैप उसको? ये यकीन मानो, कृपा के अलावा, हाँ, इससे बड़ी क्या कृपा होगी? राधा नाम चल रहा है, बताओ मुझे। आप ढूंढो ग्रंथ, हमने तो सारा ग्रंथ शास्त्र खोल लिया है, सारा देखा है, ढूंढा है, पढ़ा है, सीखा है, समझा है, संतों को सुना है, पास बैठे हैं, उनके हृदय की बात जानी है। नाम के अलावा कुछ भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। आप मुझे इस तरह से देख रहे हैं, मेरे अंदर क्या, तुम क्या जानते हो? ठीक बता रहा हूं मैं। अभी कांटों पे बैठा कोई तुम्हें तपस्वी नजर है, कांटे पे बैठते महात्मा, मतलब कि उसके ऊपर बैठ जाते नंगे बदन, और चारों तरफ गर्मी में वो गोए के उपले भी जला लेते हैं, और तुम लोग तो देख के प्रभावित ही हो जाओगे, तुमको गोरे भैया भैया भैया। एक वो बैठा है, मान लो वो 100 साल से बैठा है ऐसे ही कांटों के बीच में, और एक नाम जपता है। नाम जापक महान होता है। ये समझ लो कि वो करके कभी आए थे, मान लो ऐसे ऐसे मानो, कई जन्मों में करके, तब जाके भगवान ने कही नाम। और जिस भी संत के शरण में जाओ, जहां भी जाओ, जिस पर अयोध्या जाओ, काशी जाओ, वृंदावन जाओ, वैष्णो देवी जाओ, हरिद्वार जाओ, आपको बात एक ही सुनने को मिलेगी, क्या? प्रभु नाम, हरि नाम, राधा नाम। अब नाम अपने, कोई विष्णु का, कोई शिव का, जिसका जैसा इष्ट, जैसी जैसी जिसकी मनोकामना, उसके अनुकूल नाम। वैसे तो नाम सब एक से एक है, सब। हम जब 98 96 96 97 की बात है, एक पुस्तक लिखी थी महाराज जी ने, महाराज करुणदास जी ने, नाम जप साधना। तो हम दोनों बैठ के, वो कहते तो चल कोई प्रश्न कर, तो मैं उसका उत्तर लिखता हूँ, फिर पुस्तक बनाते हैं। जो जिज्ञासाएं लोगों की हैं,
तो उस पुस्तक में पूरी नाम की महिमा है, माला कैसे जपे आदि आदि। तो अंत में एक प्रश्न था कि क्या कृष्ण से ऊपर भी कोई है, क्या राधा से ऊपर भी कोई है? तो उत्तर था है। क्या? का राधा नाम। ये तब की बात है 96 की बता रहा हूं। इसलिए वो नाम हमारी जीवा पे। राधा रसुदा निधि कहती, क्वासो राधा निगम पदवी दूर का। अच्छा, तो सच सच बताओ, पूछ के अपने आप से। अब तो रेगुलर हो गया ना। कोई 8-9 साल पहले क्या इतना राधा के प्रति दीवानगी थी? मैं तो, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं आया था और यात्रा लेके चला था यहां से बस की, तो जितने जन मेरे साथ हैं उनको बरसाना ही नहीं पता था कि बरसाना भी कोई होता है। हाँ। और अभी आपको सुन के हैरानगी हो जाएगी, अभी भी जो वृंदावन में जाते हैं उनमें से 20-25% को अभी भी नहीं पता। हाँ, अभी भी बहुतों को नहीं पता। कथा सुनने वालों को नहीं पता, भाग संतों का संग करने वालों को नहीं पता। आपको तो मिलते नहीं, हमें तो मिलते ना बीच में, ऐसी ऐसी महान हस्तियां भी मिलती हैं। वो कृपा के बिना कैसे होएगा? क्वासो राधा निगम पदवी दूर का, वो राधा जी जिनका वेदों में ही महाराज जिक्र नहीं है, वेद से परे है जो। क्योंकि वेद तो कृष्ण के बारे में पूरा नहीं बोलता, वो परमात्मा के बारे में कह देता, न इति न इति न इति, मेरे नहीं पता लगा भाई, इससे आगे भी कुछ होगा, खोज के बताएंगे। तो परमात्मा जिसकी उपासना करता है वो कौन है? का प्रेमी। भगवान कहते हैं, मैं भक्तन का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। ठीक है, तो प्रेमियों की भगवान आराधना करता है, उपासना करता है। तो प्रेमी कब बनता है कोई? किसे कहेंगे प्रेमी? भाई जिसके पास धन हो उसको कहेंगे धनी, जिसके पास ज्ञान हो उसको कहेंगे ज्ञानी, और जिसके पास प्रेम होगा उसे तो प्रेमी कहेंगे, भक्ति होगी उसे तो प्रेमी कहेंगे। प्रेमी की भाषा वो कह रहे बता ही नहीं सकते, बस इतना पता है कि दिन रात रोता रहता है, अपनी सुध रहती नहीं, शरीर का उसे पता नहीं। अजी से पूरे डिजाइन पता है शरीर के, ये वाला कपड़ा पहनना, ऐसा पहनना, ऐसा पहनना, ये सूट, ये सूट, ये सूट, ये सूट, ये साड़ी, ये कोट, ये पैंट, ये गाड़ी, ये बंगला, ये ऐसा ऐसा सब पता है। दिन रात उसी में मन रहता है। फिर कहेंगे हम बाबा जी, जिसे सारी दुनिया के रेस्टोरेंट पता है, सारी ब्रांड्स पता है ना? ये पता नहीं कैसे सीख गया, मुझे नहीं समझ आती। बचपन से यहाँ बैठा मेरे साथ में, जब बताता मेरे तो हाउस ही उड़ जाते, ये कहां से सीख लाया भाई? मेरे हिसाब से नहीं पता होना चाहिए, पता रहना नहीं चाहिए था। गलत है, गलत दिशा में चली गई गाड़ी। दुख लगता है, रोता है मन। क्यों पता है? हमें क्या लेना है? लेकिन पता है, हमें पता होना चाहिए पद्म पुराण में कौन सी जगह, कौन सी क्या कह रहे हैं, भागवत में कौन कहा कह रहे हैं, गीता जी में। उसको पढ़ो बार बार, समझ में आपको लगेगा समझ आ गया, नहीं आएगा। मैं रात फिर भागवत पढ़ रहा था, अभी दादी माता जी कह रही थी पीछे जब कथा हुई ना, तो मैं वो एक बार बार पढ़ के थोड़े से कुछ एक श्लोक निकाल लेता हूँ। तो दादी माता जी कहती है कि आप हर बार नवा क्यों लिखते हैं? मैं क्या, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही सुना दूंगा। अब तो इतनी देर हो गई, कहते कहते तो याद ही हो गया सब। बस पढ़ने का मन होता है, और इसमें से कोई ना कोई हर बार एक नवा मोती मिल ही जाता है ना? 25 साल 30 साल हो गए कहते हुए, पढ़ते हुए, रखते हुए, तभी भी अभी भी लगता है भागवत हम जानते नहीं। मैं ठीक बता रहा हूँ। और आप लोग एक बार भागवत पढ़ लेते हैं, कभी वो 15 दिन लगाकर या महीना लगा के, जैसे शिव पुराण पढ़ते हैं सावन में लोग। मैंने शिव पुराण पढ़ रखी है। अरे क्या भगवान, तुम कैसी बात करते हो? अब मेरे से पास बैठना दिन में आके, चलो आज ही समय निकाल लेना भले, एक श्लोक की व्याख्या करनी शुरू करेंगे। अभी देख लो यहाँ एक ही श्लोक चल रहा है,
उसी की व्याख्या नहीं खत्म होएगी, 3 4 5 घंटे जितनी देर मर्जी बैठे रहो, पूरा भागवत कौन समझ लेगा। और फिर जब मैं पूछूंगा तो आपको उसका अर्थ नहीं पता होना, इसका मतलब पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। मेरे कहने का मतलब बजाय उधर ध्यान देने के, मैं ध्यान इधर देना चाहिए। और अगर राधा माधव की लीलाओं में भीगना है, मन नहीं भीग रहा, तो उसका भी तरीका यही, नाम जपो और साथ में इन दूसरे ग्रंथों को, जैसे भागवत है, रामचरितमानस है, गीता जी है। अब मैं हैरान होता हूं, शुरू शुरू में महात्मा क्या बोले, अरे बस सखी हैं हम, सखी वाली बातें करो। अब सारी बातें फिर वो क्यों हैं दूसरी, कभी भक्तमाल की कथा, कभी गीता, कभी भागवत, कभी रामायण, अब क्यों है? ये हमारी मूल चीजें हैं। हम ये थोड़ा सांस लेने बंद कर देंगे, भले तुम अमीर बन जाओ, अमीर के बाप बन जाओ, श्वास तो श्वास या ऑक्सीजन तो लेनी पड़ेगी सबको। ये टाटा बिरला नहीं लेते, बोलो, ये तो पहली क्लास में लेते थे ऑक्सीजन, अब तो हम पीएचडी करके हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, हमें लैट्रिन नहीं आएगी, हम पीएचडी कर गए। ये तो बेसिक चीजें तो होना ही है, सबके साथ जरूरी है। इसी तरह अपने ग्रंथों का अवलोकन करते रहो, भागवत गीता सुनते रहो। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 17 तारीख से 23 तारीख तक भागवत सुनानी है दोपहर को 1 से 4। समय मैंने 1 से 4 रखा है चुनाव करके, क्योंकि 4 बजे से पहले नहीं खाते और 1 बजे पहले खाते हो। 12 साढ़े 12 लोग आजकल प्रसाद पाते हैं, 11 साढ़े 11। घर में कोई आता तो बना के रखा हो, और 1 से 4 कथा सुनो, जाके 4 बजे फिर खिला दो, 5 बजे खिला दो। और अगर नहीं तो कोई अपने आप बनाओ, अपना घर का जो भी बनाना है सिस्टम की, मैं ये सब्जी बना दूंगी, आटा गूंद दूंगी, रोटी बना लेना, या बना के रखो, तो जो वो तुम अपना देख लो कैसे करना है। 1 से 4 यहाँ होने चाहिए सारे। भागवत सुनो, तुम देखना, चलो ये आज इस बार मेरी ये कहना मान के देखो, 1 से 4 कथा सुनो, राधा नाम जपो, और उसका लक्ष्य क्या मांगो, उस भागवत श्रवण का फल क्या मांगो, उसका फल यही मांगो कि मेरा राधा माधव के चरणों में प्रेम हो जाए, ये मांगो। फिर देखना क्या रिजल्ट आता है। और 100 काम डालेंगे। अगर तुमने आज ही सोच लिया कि पक्का मैं करूंगी महाराज जी, ऐसे सोच लिया, सोचोगे, तो तुम ये भी देखना कि पहले दिन ऐसी ऐसी अड़चने डाल देंगे, हाँ, तुम सारी अड़चने छोड़ देना, सोच लेना कि जो होगा देखा जाए। विश्वास कर लो, 1 इंच भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और तुम अगर उस अड़चनों के कारण भागवत छोड़ दोगे तो कुछ भी और सुधरने वाला नहीं, वो एज इट इज रहेगा जैसा है, कुछ भी नहीं होने वाला, न सुधरना न बिगड़ना। जानबूझ के तुम्हें ढांचा डालना कि हाय पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, और आदमी नुकसान कर रहा है ये सोच के कि नुकसान ना हो जाए। नुकसान अपने जीवन का कर रहा है ये सोच के नुकसान ना हो जाए। जैसे दुकानदार सोचते हैं अरे चले जाएंगे तो सारा काम ही रुक जाएगा, लेकिन उनका अपना जीवन जा रहा है, इतनी अनमोल जवानी जा रही है, इतना अनमोल समय जा रहा है। सारा दिन दुकान पे खड़े खड़े, पत्नी बेचारी घर में इंतजार कर रही है, दिवाली का दिन है, 8 बज गए हैं, पंडित जी आ गए, पूजा हो रही है, लेकिन इसकी दुकान ही नहीं खत्म हो रही। तो दुकान में कमाने क्यों गए था भाई? इसलिए कि दिवाली बड़ी जोर मनाएंगे, तो मना, है ना। दुकान पे कमाने क्यों गया था? इसलिए कि पति पत्नी बड़ा घूमने जाएंगे, तो जा, वो कुछ करना नहीं। हाँ। एक माता थी बूढ़ी, उसकी पेंशन आती थी 25-30 हजार रुपए। उसको कोई बात चली तो खर्चा था 5-6 हजार, वो बोले ना इतना नहीं खर्चा करनी। मैं क्या भगवान की तुम्हारी पेंशन ही 2,000 हो जाए। महाराज जी कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा फिर 30,000 का करोगी क्या? हाँ ठीक है, गल थोड़ी, चलो ये कर ले। तो करो ना, जो तुम्हारे दिल की रीझ है वो तो पूरी करो। अपने दिल की रीझ अपने लिए तो पूरी करो। एक सत्य बात है, सत्य घटना, एक बूढ़ी माता ने अपने जीवन की पेंशन एक चुन्नी नहीं खर्च की घर में। बहू बड़ी बीमार बेचारी पड़ गई, जो उसका बेटा था वो सस्पेंड कर दिया गया, बड़ी मुश्किलें आ गई। लेकिन वो क्या कहती है एक ही बात, कि तुम कुछ भी करो मैं अपनी पेंशन नहीं दूंगी। ये सच्ची बात बता रहा हूं।
अब उसने क्या किया, वो ट्रंकी में जोड़ती गई, बैंक भी नहीं, ट्रंकी में ही। जब उसका पोता 20 साल का हुआ तो उसको BA MA कुछ करना था, तो उसको उसने निकाल के दिया सारा पैसा, जा बेटा तू पढ़ ले। और वो पढ़ने के लिए गया दिल्ली, रास्ते में चोर उसकी टैची उठा के ले गया। फिर जैसे भी उसने तो पढ़ा ही अपनी जिंदगी को, ये सत्य घटना है। लेकिन पेंशन किस काम आई, ऐसा कह सकते हैं भगवान ने उसके लिए जुड़वाई होगी, ये हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। कुल मिला के मेरे भाई बहन, हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हो इसके लिए प्रार्थना करो, और इसके लिए कोई दूसरे देवी देवता की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारा मंजिल क्या, साध्य क्या, साध्य कहते हैं मंजिल को। हमारा इष्ट क्या, क्या चाहते है, क्या पाना है, बोलो। जो कहते हैं कि मैं राधा माधव के चरणों की उपासना पानी, हाथ खड़ा करो, ये ठीक हो गया, ये पाना है, ठीक। अब पाने के लिए साधन क्या है, तो कहा उपासना करो, मनाओ, रिझाओ। किस देवता को, कहीं नहीं को, यही साधन है। साधन भी यही है, साध्य भी। अब इसका अर्थ समझ गए, तुम्ही को लेके तुम्ही को ढूंढू। और कृपा कौन करेंगे, यही करेंगे। बताने वाले कौन है। अब तुम्हें लगेगा मेरा चेहरा दिख रहा तो नाम मेरा धर दोगे, यही बताने वाले। बताने वाले, राह दिखाने वाले, पार ले जाने वाले, जिन तक पहुंचना वो भी यही हैं, ले जाने वाले भी यही हैं। इनकी इच्छा के बिना हो नहीं सकता। हम यहाँ बैठे इनकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी इच्छा तो हो गई, हमारी इच्छा नहीं हो गई। देखो कल मैंने कहा कि ब्रज में रहो, वृंदावन में रहो, कल की चर्चा थी। एक ने मैं फोन पे पूछा, महाराज जी क्या वृंदावन रहने से भगवान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो नाम जपने से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। फिर नाम क्यों कह रहे हो? नाम जपने से तरबियत अंदर तैयार होगी, लेकिन तरबियत उसी की तैयार होगी, माहौल उसी का तैयार होगा जो बाहर का माहौल बनाएगा। मैंने ये भी कहा था नींद अपनी मर्जी से आएगी, माहौल तो तुम्हें बनाना, ये नहीं सुना था? वृंदावन जाना भी उस माहौल में एक चीज है, एक वस्तु है। वृंदावन की शरण लेना भी उसी माहौल के अंतर्गत आता है। जैसे कोई आदमी तकिया तो लगा ले, बिस्तर तो लगा ले, लेकिन गर्मी बहुत है, उसको भी नींद आ जाएगी, थोड़ा और देर से आएगी, थोड़ा बहुत आराम नहीं आएगा। लेकिन अगर AC भी लग जाए, मच्छरदानी भी लग जाए, तो जितनी जितनी फैसिलिटी होती जाए, नाम भी जपो, वृंदावन वास करो, लेकिन तुम्हारी मंशा क्या है? तुम नींद लेना भी चाहते हो कि नहीं, सोना भी चाहते हो कि नहीं? अब अगर तुम सोना नहीं चाहते तो ये तो तुम जानते हो, रात को कई बार जाप रह जाता है, नींद आ भी गई है, लेकिन हम सोना नहीं चाहते, तो क्या कर लेगी नींद हमारा? हम पानी की बाल्टी ऊपर डाल देंगे। हमने किया, आप भी करते होंगे, जब नियम बड़ी देर तक रह जाता है, रात को 2 बज जाते, 2:30 बजे, अब क्या करें, नियम तो करना है। और मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है, क्योंकि कथा में बिजी हो जाता, कोई आ जाते बैठ जाते, फिर रात तो अपनी है ना, तब तो कोई नहीं होता। नींद तो होती है, वो तो आ जाती ना, जैसे जैसे हो जाती है आगे, ऐसे मुझे पता है कैसे कैसे पूरा होता है। तो जब हम नहीं सोना चाहते, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह जब हम भगवान के होना चाहें, माया में ना फंसना चाहें, तो भगवान भी हमारी कृपा करें। जब हम ही ना चाहें, जब द्रौपदी चाहती है कि चलो खींच ले दुशासन साड़ी, तो भगवान क्या करें बताओ? इसलिए प्रार्थना भी करो, बड़ी मामूली सी कोशिश भी करो, समझ के सीख के। फिर ये कह देना फिर मैं की करा, तो फिर इसका तो कोई जवाब ही नहीं, किसके पास है? तुम बता, मैं कहूं मैं क्या करूं, अब मेरे से नहीं होता, तो फिर अब कोई क्या कर ले? कोई डंडा तो है नहीं, कोई मारेगा हमारे सिर में। ये भक्ति का मारा, कोई कंपल्शन तो है नहीं, है ना? बाथरूम आ जाए आप रुक नहीं सकते, लैट्रिन आ जाए, भूख लग जाए, नींद आ जाए, बड़ा मुसीबत, वेग आ जाती है, आवेग कहते हैं। भगवान से प्रार्थना करो,
हमारे अंदर भक्ति का आवेग आए, भक्ति की बाढ़ आ जाए, बल्कि लेकिन पहले कम से कम भक्ति का आवेग तो आए। जिस समय कृपा होगी ना, आप देखना, फिर उस समय की बात उस समय। चलो जय राधा आंकड़ा राधा राधा। ए जी मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल कुंज में मंगल रंग रंगीली वारती, मंगल रंग मंगल मुख अरविंद निहारती, मंगल मंगल मूरत हिये में धार, मंगल मोद विविध विस्तार, मंगल सब सहचरी अनु, मंगल मन सिद्ध, मंगल कुंज मंगल जय शब्द उचारती, जय जय श्री राधे, मंगल श्री हरि प्रिया विचारती, जय राधा जय जय। जय जय कमल नयन बस करनी, जय जय राधा जय सब सुख दादा, जय जय कमल नयन बस करनी, जय श्यामा जय सब सुख धामा, जय जय मनमोहन मन हरणी, जय श्यामा जय जय गौरी जय नित्य किशोरी, जय गौरी जय 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 बामनी भरी सुबामनी, जय जय बामनी, जय राधा जय सब सुख दादा, जय नागर जय सुजस उजागर, जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी, जय जय श्री हरि, हे राधा 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 राधा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोली लाली लाल की।